और हरियाणा सरकार ने पहली बार बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया है। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री महिला से मिलकर उनका धन्यवाद किया है। मुलाकात के बारे में बताते हुए बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि सरकार का ये कदम दक्षिण हरियाणा के बाजरा उत्पादक किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उत्तर भारत में हरियाणा ऐसा राज्य है जो बाजरे की सरकारी खरीद करता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। सरकार ने पहली बार बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शुरू किया है। इसको लेकर कल जो हरियाणा के करीबन 1 दर्जन विधायक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे और इस योजना को लेकर उनका धन्यवाद किया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बेसिकली जो भावांतर भरपाई योजना है बाजरा को जो शामिल करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो पिछली बार जो था वो क्योंकि बाजरा आपने देखा कि हमारा प्रदेश ही केवल खरीदता है, साथ लगते हुए प्रदेश से बाजरा नहीं खरीदते। तो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ बाजरे की परचेज हुई और बाहर से प्रदेशों से बाजरा आ गया, तो बजट बहुत ज़्यादा इसमें लगा। तो इस बार उसको रोकने के लिए भावांतर योजना इस बार सरकार लेके आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि किसान को, अपने किसान को फ़ायदा हो उसका। क्योंकि व्यवस्थाएं अपने अपने प्रदेश की होती हैं, तो दूसरे प्रदेशों की उनकी सरकारें भी करें ताकि वो बाजरा अपने ही किसान का ले पाएँ, और उससे मुझे लगता है कि किसान का फ़ायदा होने वाला था। सर, किस तरीके से भावांतर भरपाई योजना में किसानों को बेनिफिट मिलेगा? मतलब जो कहा जा रहा है कि सरकार एक लमसम के तौर पे 600-650 रुपये अकाउंट में देगी, तो मतलब किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा? देखिए, एक तो जो हर 1 क्विंटल पे 600 रुपये की भरपाई के रूप में भावांतर आपका पैसा किसान के खाते में परचेज से पहले ही जा रहा है। कल से या परसों से शुरू हो जाएगा कि उनके एडवांस में ये पैसा चला जाएगा। दूसरा ये है कि 8 किलोमीटर है ना, 8 क्विंटल है, कई जगह 9 क्विंटल है, कई जगह 10 क्विंटल पर एकड़ का परचेज सरकार करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे किसान बेचता है, उसके अपने घर खर्चे के लिए भी 2-4 क्विंटल तो चाहिए। उसका भी हम ये भावांतर योजना के तहत उसके घर में ही रहेगा, लेकिन उसका भी 600 रुपये सरकार दे रही है। तो किसान का आप देखेंगे कि इस बार किसानों की जो शिकायत आ रही थी निरंतर, भाई इस बार आपने चेंज कर दिया, इससे किसानों का नुकसान है, तो किसानों की आवाज़ जो थी हमने मुख्यमंत्री तक कल हमारा इलाके के जितने भी प्रतिनिधि थे क्षेत्र के, दक्षिणी हरियाणा के, लगभग उनसे मिले थे और उन्होंने किसानों की समस्या से अवगत कराया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फैसला आने वाला है, आएगा, क्योंकि आश्वस्त तो हम हैं कि जिस हिसाब से बातचीत वार्तालाप हुई उससे ये लगता है कि किसानों का कोई लॉस नहीं होगा। सर, 25% बाजरा सरकार खरीदेगी, बाकी बाजरा क्या मार्केट में सारा खपत होगा? अगर नहीं होता है तो सरकार क्यों नहीं पिछली बार की तरह सारा खरीदे? उसका मैंने बताया ना कि पिछली बार तो दूसरे प्रदेशों से रिकॉर्ड तोड़, अब आप देखेंगे 8 लाख मीट्रिक टन पिछली बार बाजरा हुआ। अगर हम हर एकड़ का हिसाब भी लगाएं, मल्टीप्लाई भी करें, तो इतना बाजरा नहीं बनता। इस बार भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे 7.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास ये आई है डिटेल निकल के, और आज 600 रुपये के हिसाब से भी 6 लाख मतलब 600 करोड़ रुपया किसानों के सीधे सीधे खाते में जाने वाला है। और वो कम हमें भी लग रहा था, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मिले थे। सर, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर किस तरह की ड्यूटी आपकी लगाई गई है और किस तरह का आपको चुनाव वहाँ रहने वाला लगता है? अभी तो नॉमिनेशन होंगे, चुनाव की शुरुआत होगी। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो टिकटें भी डिक्लेयर नहीं हुई होंगी, जो लड़ने वाले कौन है, उसके बाद पार्टी लगाएगी, तो बिल्कुल वहाँ चुनाव में पूरे दमखम के साथ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण यादव, जिन्होंने कल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और उनका भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे को शामिल करने पर धन्यवाद किया। साथ ही इन्होंने किसानों के द्वारा घर में इस्तेमाल करने के लिए रखे जाने वाले बाजरे पर भी जो भावांतर भरपाई योजना के तहत जो है उनका पैसा जमा करवाने का भी जो है उनसे मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एलनाबाद उपचुनाव के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जोगेंद्र शर्मा के साथ ओपी शर्मा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।